नमस्कार मित्रों, माता पार्वती के जागृत स्वरूप कहे जाने वाले अंकोल का पौधा चमत्कारों से भरा होता है। अंकोल वृक्ष माता पार्वती के शक्ति से उत्पन्न हुआ है। अंकोल के अंदर अनेक चमत्कारी गुण पाया जाता है। काला अंकोल अति दुर्लभ होता है और जो काला अंकोल का तेल होता है 5 ml जो तेल होता है ओरिजिनल तेल, इसके कीमत 3 से 5 हजार तक रुपया होती है, क्योंकि इसका प्रयोग अनेक प्रकार की चमत्कारी क्रिया में किया जाता है। इसका औषधि लाभ एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। जो अंकोल का पौधा होता है हमें यत्र तत्र बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो काला अंकोल होता है थोड़ा सा दुर्लभ होता है। तो अंकोल के बारे में आज मैं आप लोगों को जो औषधि प्रयोग सिखाऊंगा, जो तांत्रिक प्रयोग सिखाऊंगा मित्रों, ये आपके जिंदगी को संवार करके रख देंगे। ये आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे जो कि आप उन ऊंचाई को प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं। इसके अनेक चमत्कारिक फायदे हैं। हमारे शरीर को जो है मित्रों कहा जाए तो ये बलवान बनाने का काम करते हैं। ये हमारे शरीर को बुढ़ापा से बचाता है। आइए विस्तार से जानते हैं अंकोल के चमत्कारिक फायदे को। फायदा बताने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्राचीन ज्ञान की इस प्रकार की अच्छी जानकारी आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलते हैं। मित्रों, अगर इसके 21 दिनों तक सूखा बीज को पीस करके शहद में खाया जाए तो जो भी व्यक्ति इसे खाता उसे देख करके बड़े से बड़े जो जहरीले सांप होते हैं देखने मात्र से मर जाते हैं। केवल देखने मात्र से ऐसे सिद्धि हमारे शरीर में अंकोल के बीज को खाने से आ जाते हैं कि सांप अगर हमें देखें तो मर जाते हैं। क्योंकि मैं पहले भी वीडियो के बताया हूं कि माता पार्वती की जागृत स्वरूप कहे गए हैं। माता पार्वती की जागृत सिद्धि हमारे शरीर में आ जाते हैं। काक चंडीश्वर कल्प तंत्रम जो प्राचीन बुक है उसके अनुसार इसके बीजों को सुखाकर अगर घृत या मधु के साथ 41 दिनों तक खाया जाए तो इसके महिमा कुछ इस प्रकार से है। व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। जो भी व्यक्ति अगर इसे 41 दिनों तक खाते हैं उसके जो कहा जाए उम्र बढ़ जाती है, बुढ़ापा नहीं आने देता। बुढ़ा भी अगर इसे खा ले तो 16 साल जैसे शरीर वाला नवयुवक बन जाते हैं। उसके बाल फिर से काले हो जाते हैं और उसके जो बाल होते हैं भौरे के बराबर आ जाते हैं और झड़ा हुआ जो दांत होता है, जो निकल गए दांत होते हैं, फिर से उगाते हैं। इतना ज्यादा इसके महिमा बताएं। इसके जड़ की पाउडर अगर कम मात्रा में कुछ दिनों तक खाया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि हो जाते हैं। यानी कि व्यक्ति को जो भी व्यक्ति इसे खाते हैं अगर इसके जड़ की पाउडर बना करके उसे वाक सिद्धि सिद्ध हो जाते हैं और उसके कहे हुए प्रत्येक शब्द लगने लगते हैं। इसके बीजों का पताल यंत्र से अगर तेल निकाला जाए और सफेद मूंजा की जड़ को मिला करके घिस करके अगर काजल बना करके काजल लगाया जाए तो जमीन के अंदर दबा हुआ धन बहुत आसानी से दिखाई देने लगते हैं। यहाँ तक इसके बारे में यह भी बताया जाता है हमारे वनस्पति शास्त्रों में कि अगर इसके तेल का तिलक प्रत्येक दिन किया जाए तो ये सम्मोहन शक्ति का काम करती है। यानी कि अगर हम इसके तेल का तिलक लगाते हैं तो सामने वाले देख करके मोहित हो जाते हैं। इसके तेल से अगर श्री यंत्र बना करके, जी हाँ मित्रों, इसके तेल का अगर इसके तेल से श्री यंत्र बना करके अगर घर में आप स्थापित करते हैं तो कभी भी आपके घर में धन का कमी नहीं होने देता। क्योंकि ये माँ पार्वती की शक्ति होने के कारण लक्ष्मी का बंधन करता है, लक्ष्मी को खींचने का काम करते हैं। श्री यंत्र बना करके अगर घर में से इसका जो है तेल का श्री यंत्र बना लेना सादे कागज में भोजपत्र में और स्थापित कर देना, आपके घर में अन्न धन की तेजी से बढ़ोतरी होता है। घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। मित्रों, जब किसी व्यक्ति के समय खराब चल रहा होता है वह व्यक्ति ज्योतिष के पास जाते हैं तो ज्योतिष अक्सर रत्न पहनने की सलाह देते हैं। रत्नों में वह पावर होता है, वह शक्ति होता है जो कि आपकी ग्रह मंडल को स्थिर बनाए रखने का काम करते हैं। ग्रहों के दुष्प्रभाव को, जो हमारे ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं, इससे हमें बचाता है तथा व्यक्ति के अध्यात्म उन्नति भी कराता है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को नवरत्न माला के बारे में बताऊंगा। नवरत्न की अंगूठी भी आते हैं, इसे आप धारण कर सकते हैं, जिसे नवग्रहों से निर्मित किया जाता है। इस माला को कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी व्यक्ति पहन सकते हैं। इसके धारण करने से आयु, आरोग्यता, धन, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। कमजोर जो हमारे एक आध जो ग्रह कमजोर हो गए हैं वो मजबूत बनने लगते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही छोटी बनने वाली है, 2 से 2.5 मिनट का वीडियो बनने वाली है। वीडियो पूरा जरूर देखना। हम मित्रों वही जानकारी बताते हैं, जो उपाय बताते हैं। अगर हमारे बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। और आज यूट्यूब में आकर के हम आप लोगों को जो जानकारी दे रहे हैं वह जानकारी हमारे सार्थक हुआ, हम ये सिद्ध समझते हैं। तो आइए जानते हैं नवरत्न माला धारण करने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, किन्हें नवरत्न माला धारण करना चाहिए। इससे पहले सभी से गुजारिश करना चाहूंगा,
अगर आप इस प्रकार के और भी अच्छे निरंतर जानकारी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़ना। हमारे चैनल में इस प्रकार की फ्री की जानकारी आप सभी दर्शकों को सिखाए जाते हैं ताकि आप भी धन्य वैभव से परिपूर्ण बन सके, जीवन को निरोगमय करके जी सके तथा अपने आप को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा सके जहां पे लोग पहुंचना असंभव समझते हैं। तो मित्रों, बार बार किसी कार्य में आपको असफलता हासिल हो रही है और कार्य की जो असफलता का कारण आपको पता नहीं चल रहे हैं तो नवरत्नों की माला अवश्य धारण करना चाहिए। इससे हमें कार्य में जल्द से जल्द सफलता मिलती है। बार बार जो असफल हो रहे हैं ऐसे व्यक्ति सफल व्यक्ति बन जाते हैं। अगर बार बार बीमार पड़ते हो, डॉक्टरी दवा धीरे धीरे काम करना बंद करते हैं, तब भी अगर नवरत्न की माला धारण किया जाए तो बार बार बीमार पड़ना बंद हो जाते हैं, व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते हैं। जिसके कुंडली में अधिकांश ग्रह कमजोर हो और समझ में नहीं आ रहे करे तो करे क्या, ऐसे व्यक्ति भी नवरत्न की माला अवश्य धारण करें। कुंडली में जो ग्रह कमजोर हैं वह मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। मनचाहा नौकरी पाने के लिए भी बहुत से लोग जो है नवरत्न माला धारण करते हैं। नवरत्न माला धारण करने के बाद हमें जो है मनचाहा नौकरी की भी प्राप्ति होती है। कठिन परिश्रम करने के बाद भी धन प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं तो ये माला अवश्य धारण करें। इस माला से धन धान्य और स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होती है। आशा करता हूं कि नवरत्न माला के बारे में मैं जो जानकारी बताया हूं मित्रों, आप सभी दर्शकों के जीवन में, आप सभी दर्शकों के कहा जाए जीवन में चले जो कष्ट है उसे दूर करने में ये काफी मदद करेंगे। तो ये भगवान गणेश जी को विघ्न हर्ता कहा जाता है और सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं में गणेश जी पूजनीय हैं। तो बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का दिन होता है, भगवान गणेश जी को समर्पित है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे बुधवार के दिन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हो। और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बुधवार के दिन कौन से 5 कार्य जिसे नहीं करना चाहिए, भगवान गणेश जी नाराज होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बुधवार के दिन कौन से कार्य आपको नहीं करना चाहिए। तो बुधवार के दिन जो भगवान गणेश जी को मानते हैं लाल कलर के कपड़े ना पहने। भगवान गणेश जी जो है स्वास्तिक देवता है, इसलिए इसे सफेद वस्तु अति प्रिय है। हो सके तो सफेद वस्त्र पहनने की कोशिश करें। दूध का खीर अगर आप भगवान गणेश जी को, जो दूध का बना हुआ खीर भगवान गणेश जी को आप भेंट करते हैं तो इसे भगवान को अति प्रिय है, मनवांछित इच्छा प्रदान करते हैं। इनके पूजा में तुलसी के पत्ते आपको भूल करके नहीं चढ़ाना और सुहागिन महिला को काले वस्त्र का प्रयोग नहीं करना है। अब आइए जानते हैं गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम आपके हर कदम में मार्गदर्शन करते हैं, आप सभी की बहुत ही ज्यादा सहायता करने लगते हैं। पहला है, जो लोग कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं या जो भी मन में दबी हुई मनोकामनाएं इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन सफेद दूब घास, जी हाँ सफेद दूब घास भगवान गणेश जी को आपको चढ़ाना है। तत्काल लाभ मिलता है, तत्काल उसी टाइम से लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं जिस भी कार्य के लिए आप चढ़ाते हैं। दूसरा, विशेष मनोकामना के लिए 11 मोदक आपको चढ़ाना है। जो भी मनोकामना बोलते हुए भगवान गणेश जी को शुद्ध 11 मोदक चढ़ाते हैं तो मनोकामना पूर्ण होते हैं। तीसरा, सुबह या शाम के समय जो लोग धन की इच्छा रखते हैं, ध्यान दीजिए, सुबह या शाम के समय जिन्हें अगर धन की एकदम ऐसी जरूरत है कि धन के बिना उनके कार्य नहीं हो पा रहे, काफी परेशान है, तो जो लोग सुबह या शाम के समय जो लोग धन की इच्छा रखते हैं, चूहे के बिल का मिट्टी एक दिन पहले आपको निमंत्रण दे करके आना है और निमंत्रण देकर के आकर के आपको बोलना है कि मैं अपनी निर्धनता समाप्त करने के लिए अब के बिल का मिट्टी ले जाऊंगा। तो चूहे के बिल का मिट्टी आपको लाना है और इसे ला करके धन पेटी में अपने घर में थोड़ी थोड़ी जगह में, मतलब जो पवित्र जगह वहां पे आपको छिड़क देना, इससे धन की प्राप्ति होती है। गले में भी थोड़ा सा छिड़क देना। चौथा उपाय, सफेद आंख जिसे मंदार बोलते हैं, तो इसके जड़ जो है अगर ताबीज में डाल करके पहना जाए तो इसे भी धन आने के सभी मार्ग खुल जाते हैं, किस्मत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो आज रामचरितमानस जन जन में लोकप्रिय एक प्रमाणित ग्रंथ है। मित्रों, ये प्रमाणित हो चुके ग्रंथ हैं। इसमें वर्णित जो दोहा है, सोठा है, चौपाई है, ये सारे अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये बहुत बड़े मंत्र सागर है, इसके बारे में बहुत सी कम लोगों को ही पता होता है। जो दोहा है, चौपाई है, सोठा है, ये सब मंत्र के रूप में है। और ये एक बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र है जिसमें न आपको किसी भी प्रकार के हवन करने की जरूरत है, न आपको माला रख करके माला फेरने की जरूरत है, न भी किसी भी प्रकार के कहा जाए इन्हें सिद्ध करने के लिए टोटके करने की जरूरत है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। रामचरितमानस अपने आप में बहुत बड़ा दिव्य ग्रंथ है, बहुत बड़ा दिव्य मंत्र है। इसलिए बड़े बड़े जो सिद्ध मुनि हैं, आपने देखे होंगे बहुत से जो सिद्ध मुनि होते हैं, बहुत से जो साधु संत रहते हैं, ये रामचरितमानस के दोहे सोठे को गुनगुनाते रहते हैं। स्वयं बहुत बड़ा मंत्र है, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है।
तो आज मैं आप लोगों को रामचरितमानस के एक ऐसा दिव्य मंत्र के बारे में बताऊंगा जो कि 7 जन्म के भी आपकी गरीबी हो तो गरीबी को मिटा सकती। इतना बड़ा ये मंत्र सागर है, इतना बड़ा ये मंत्र है। अगर जिन्हें विश्वास है, जो देवी देवताओं को मानते हैं, भगवान राम के प्रति जिन लोगों की भक्ति है, जो लोग हनुमान को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, ऐसे लोग ही हमारे वीडियो को देखे। अन्यथा जो देवी देवताओं को नहीं मानते, ऐसे लोग हमारे वीडियो को यही पे स्किप करके जा सकते हैं। मैं जो रामचरितमानस के जो मंत्र के बारे में बताऊंगा, इसका प्रभाव मैं खुद अपने जीवन काल में देख चुका हूं और बहुत से लोगों को इसके बारे में भी बताता हूं। और ऐसा बताया जाता है कि रामचरितमानस के प्रत्येक चौपाई की वैल्यू स्वयं भगवान शिव जी रखते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रामचरितमानस की इन चौपाइयों को जपते हैं, उनके हर मनोकामना पूर्ण होते, चाहे वह छोटे मनोकामना हो चाहे बड़े मनोकामना हो। देखिए, दुख मिटाने के लिए अलग से इनकी चौपाई को जपना पड़ता है, दरिद्रता मिटाने के लिए अलग से इनकी चौपाई को जपना होता है, भक्ति बढ़ाने के लिए अलग से इनकी चौपाई को जपना होता है। आज मैं आप लोगों को दरिद्रता मिटाने के लिए मैं जो चौपाई बताऊंगा, ये आपके जितना ज्यादा आप इसे जपेंगे, बस आपको पूजा करते समय अगरबत्ती जलाते हैं उतने समय में आपको जप लेना है। जितना ज्यादा जपेंगे उतना ज्यादा आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपके जीवन में उन्नति होना शुरू होंगे, आपको धन दौलत प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। और ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रमाणित ग्रंथ का मैं मंत्र बता रहा हूँ, जो कि हमने खुद अपने जीवन में प्रयोग करके देख चुके हैं। हम वही उपाय बताते हैं जो कि जीवन में हमने प्रयोग किए हैं। तो इसके चौपाई कुछ इस प्रकार से, जितना ज्यादा जपोगे उतना ज्यादा आपको धन प्राप्त होना शुरू होंगे। तो अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के, जे सकाम नर सुन ही जगावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। ये बहुत बड़ा दिव्य चमत्कारिक मंत्र मित्रों। ये जो चौपाई है, जितना ज्यादा आप जपेंगे, सुबह जप लीजिए, दोपहर में, शाम में, जब भी आपको टाइम मिले जप लीजिए, इसका अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। जितना ज्यादा जपेंगे उतना ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्वयं माँ लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, आपको कभी भी धन का भाव नहीं होगा। आपके आने वाले 7 पीढ़ी तक भगवान राम की कृपा से धन का भाव नहीं होगा। इतना ज्यादा चमत्कारिक रामचरितमानस के सीधे चौपाई मंत्र हैं। आज से आप जपना शुरू कर दे और कमेंट में खुद आकर के बोलेंगे, गुरुजी आपने जो चौपाई बताई उसे हमने जपना शुरू किया और आज हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि अब हमें जो है अन्न धन की कमी ही नहीं पड़ी। हम आने वाले हमारे 7 पीढ़ी तक अन्न धन खा सकते हैं, फिर भी कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा इसका खुद आपको रिजल्ट मिलेंगे मित्रों। वीडियो देख मित्रों, टोटका वह प्रक्रिया है जो किसी बाधा के, जो बिना किसी रुकावट के अपने कार्य को पूर्ण करता है। जिस भी कार्य के लिए जिस टोटके को किया जाए वह कार्य निश्चित रूप से बिना मंत्र, बिना तंत्र, बिना किसी यंत्र के पूर्ण हो जाता है। मित्रों, किसी भी बाधा को दूर करने के लिए, किसी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए कोई ऐसा प्रयोग हम बोल सकते हैं टोटके को, जो किसी अलौकिक शक्ति, देवी शक्ति पर विश्वास करके किया जाता है और ये अपना प्रभाव 100% दिखाता है। इसे हम जो है टोटके बोल सकते हैं। बहुत से लोग टोटके का अर्थ गलत लेते हैं। मित्रों, जो टोटके हम शाब्दिक अर्थ में अगर मैं बताने की प्रयास करूं तो टोटके वह सरल प्रयोग भी हैं जिसे आप अपने जो भी समस्या है उसे निदान पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। 21 दाने गेहूं के फेंके यहाँ, मुंह मांगी चीज मिलेंगी, 3 घंटे के भीतर में इसका चमत्कार आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, टोटके का जो प्रभाव होता है कभी भी विफल नहीं जाता। अगर पूरे विश्वास के साथ, पूरे लगन के साथ जो भी आप टोटके करते हैं, बस ईश्वर के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, तो वह टोटके अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है। ये देवी देवताओं को साक्षी मान करके, विश्वास करके टोटके किया जाता है और टोटके जितना ज्यादा गुप्त रहता है उतना ज्यादा असरकारी होता है। तो 21 दाने आपको गेहूं के यहाँ पे फेंकना है, मुंह मांगी आपको चीज मिलेंगी। गेहूं जो है मित्रों, ये माँ लक्ष्मी के शक्तियों से जुड़ा हुआ है। जो गेहूं होता है ना, भगवान गणेश जी से जुड़ा हुआ शक्ति है। गेहूं के अंदर में माँ दुर्गा की शक्ति निवास करते हैं। धान और गेहूं दोनों को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो ये उपाय आप जो है किसी भी दिन कर सकते हैं, इसका प्रभाव आपको 100% मिलेंगे। कोई भी इच्छा पूर्ति करने के लिए आपको 21 गेहूं के साफ एवं स्वच्छ दाने लेना है। फिर मैं आप लोगों को एक मंत्र बता रहा हूँ, उसके साथ में मंत्र बोलना है और 1 गेहूं के दाने आपको बहते हुए नदी में डालना है। फिर वह मंत्र बोलना है, फिर 1 दाने आपको बहते हुए जो नदी के धार उसमें डालना है। तो इससे आपके बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति होगी। अब इच्छा आदमी की कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोगों के पास धन रहते हैं लेकिन पुत्र पौत्र नहीं रहते। बहुत से लोगों के पास धन नहीं है तो उन्हें धन की जरूरत होती है। बहुत से लोगों को गाड़ी बंगले की जरूरत होती है। जो भी आपकी दबी हुई इच्छा हो वह इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो आइए जानते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल में इस प्रकार की अच्छे से जानकारी सिखाई जाती है। आपको 21 गेहूं के साथ में स्वच्छ दाने लेना है। 1 दाने आपको लेना है और बोलना है
ओम ठा ठा, इसके बाद गेहूं के दाने बहते हुए जल में डाल देना है। फिर दूसरा दाने लेना, फिर आपको बोलना है ओम ठा ठा, फिर आपको बहते हुए जो जल की धार उसमें डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको 21 बार करना है और यह प्रयोग आपको किसी भी शाम के समय में कर सकते, किसी भी दिन में कर सकते शाम के समय में, लेकिन मौसम खराब नहीं होना चाहिए, इस दिन का आपको चुनाव करना है। तो इससे जो आपके बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति होती है, 3 घंटे के भीतर में इसका चमत्कार देखने को मिल जाते हैं। कोई भी आपकी इच्छा, कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हो, धन प्राप्त करना चाहते हो, कुछ भी हो, 24 घंटे के भीतर में आपकी सारी मनोरथ पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। आज की जो वीडियो है तुलसी माता के बारे में, आज की वीडियो में जानेंगे तुलसी के पौधा किसी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, घर के लिए कौन सा तुलसी लगाना सबसे अच्छा होता है, क्या तुलसी मुसीबत आने से पहले हमें कुछ संकेत देती हैं, तुलसी के मंजीरे उतारे या नहीं, और तुलसी सूखने के बाद हमें क्या करना चाहिए, सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। और तुलसी से जुड़े एक जो है टोटके बताऊंगा जो मित्रों 24 घंटे में आपकी किस्मत बदल सकते हैं। वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर जानकारी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो तुलसी के पौधा किसी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे और आप में से बहुत सारे लोग का सवाल भी होता है। तो देखिए, तुलसी को लक्ष्मी कहा जाता है, घर के लक्ष्मी किसी को नहीं देना चाहिए, घर के सदस्य के अलावा आप किसी को तुलसी को मत देना मित्रों, क्योंकि तुलसी को लक्ष्मी कहा जाता है और अपने लक्ष्मी किसी को नहीं देना चाहिए। घर के लिए कौन सा तुलसी लगाना सबसे अच्छा होता है, देखिए जो श्याम तुलसी होता है, राम तुलसी होता है, ये 2 प्रकार के कहे गए हैं तुलसी के। श्याम जो तुलसी होता है कालापन लिए होता है, राम जो तुलसी होता है ये थोड़ा सा सफेदपन लिए होता है। तो देखिए जो दोनों तुलसी सबसे अच्छा होता है, अगर आप राम भक्त है तो राम तुलसी लगाइए, अगर भगवान श्री कृष्ण के भक्त है तो श्याम तुलसी लगाइए, दोनों तुलसी सबसे अच्छा होता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। क्या तुलसी मुसीबत आने से पहले हमें संकेत देती है, देखिए मित्रों तुलसी मुसीबत आने से पहले हमें बिल्कुल ही संकेत देती है। सबसे पहले जो मुसीबत घर में आते हैं तो घर के जो मुखिया रहते हैं, जो घर के सदस्य रहते हैं, उनके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए जो तुलसी होता है ये लक्ष्मी कहा जाता है। और जो भी मुसीबत आते हैं सबसे पहले हमारे घर के लक्ष्मी के ऊपर में ही जो बुरे या अच्छे परिणाम है इसका हमें जो प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो जो तुलसी होता है ना वो धीरे धीरे सूखने लगता है अगर आपके घर में मुसीबत आता है तब। तुलसी की मंजीरें उतारे या नहीं, तो देखिए तुलसी की मंजीरें उतारने से जीवन में कर्जा नहीं रहता। तुलसी की मंजीर मैं तो बोलता हूँ हर व्यक्ति को उतारना चाहिए। 108 यही मैं टोट के बताने वाला था, अगर 108 मंजीरे की माला बनाकर के कृष्ण भगवान को पहना दिया जाए तो हर इच्छा की पूर्ति होती है। ध्यान दीजिए 108 मंजीरे की माला बनाकर के भगवान कृष्ण को पहना देते हैं तो बड़ी से बड़ी आपकी जो भी इच्छा है मित्रों वह 24 घंटे के भीतर में ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। छोटी इच्छा 24 घंटे में मिल जाएंगे, बड़ी इच्छा तो 7 घंटा लगेंगे। तुलसी की इस टोटके से आपकी जीवन बदल सकते हैं, आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में तुलसी की मंजीरे उतारते हैं ऐसे व्यक्ति जो है पाप से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाते हैं, उनके जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं होता, स्वतः उन्हें प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद तुलसी सूखने पर क्या करना चाहिए, तो देखिए सूखा मुरझाया हुआ पौधा अशुभ माना जाता है, घर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए इसे किसी पवित्र नदी में बहा देना चाहिए। तो तुलसी सूखने पर इसे किसी पवित्र नदी में बहा दे। आशा करता हूं कि तुलसी के संबंध में जुड़े सारे जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। इस वीडियो को लोक कल्याण हेतु आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता। तुलसी हमारे माँ है, हम हिंदू धर्म से माँ का दर्जा देते हैं, इसलिए तुलसी के पौधा किसी को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, घर के लिए कौन सा तुलसी लगाना अच्छा है, ये सारी जानकारी जो वीडियो में बताए हूं ये किसी के लिए हो सकता है हेल्पफुल साबित हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।